जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण सीटेट बीटेट स्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे बिहार के शिक्षा मंत्री जी का नया बड़ा बयान। तो बिहार के शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं। तो आज की बड़ी खबर है, विशेष टेट स्टेट के बारे में बातें किए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। तो आखिर किस विषय में होंगे विशेष टेट स्टेट? तो स्टेट 2023 भी होंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होंगे, क्लास 9-10 के लिए और 11-12 के लिए। तो सभी के लिए होंगे, सभी शिक्षक के लिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी होंगे और जो प्राइमरी शिक्षक हैं इसके लिए भी विशेष टेट होंगे। तो यह विषय हैं, 3 विषय हैं, उर्दू हैं, उर्दू के अलावे अरबी और फारसी। तो 3 विषय हो गए। तो इसके बारे में भी जानकारी दी गई है बिहार के शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से। तो स्पष्ट होता है स्टेट 2023 के आयोजन के बारे में। अब आगे बात कर लेते हैं सचिवालय अपडेट, 7th फेज सचिवालय अपडेट। तो ये है नई नियमावली को लेकर बड़ी खबर है और यह जल्द भी जारी हो सकता है। और आप लोग आशा रखें कि जो अंतिम सप्ताह, जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक में आप लोग उम्मीद बनाए रख सकते हैं। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और पेपर के माध्यम से भी स्पष्ट किए गए हैं या फिर सचिवालय के माध्यम से अभ्यर्थियों को भी स्पष्ट किए गए हैं, इसके अलावा पेपर के माध्यम से भी स्पष्ट किए गए हैं कि जल्द जो नई नियमावली 23 जारी हो सकता है। तो ये बातें हैं। तो आप लोग थोड़ी देर के लिए अच्छी खबर मानकर चल सकते हैं, लेकिन सबसे अहम है कि जो 7वीं चरण का विज्ञापन, तो 7वीं चरण का विज्ञापन का जारी होना ही सभी अभ्यर्थियों के लिए अहम है। और शेड्यूल 7वीं चरण का पहले शेड्यूल जारी हो, उसके बाद विज्ञापन। और छठे चरण का जो शेड्यूल की बात करें तो छठे चरण का भी शेड्यूल के बारे में आप लोग पेपर में पढ़े थे कि जो इसी सप्ताह, तो ये बातें हैं। और उसमें यह बातें की गई थी कि फरवरी के मध्य में इस शेड्यूल के अनुसार समाप्त कर लिए जाएंगे, अर्थात छठे चरण की जो भी प्रक्रियाएं हैं उसको समाप्त कर लिया जाएगा। तो ये बातें स्पष्ट की गई थी पेपर के माध्यम से छठे चरण के बारे में। और छठे चरण समाप्त होते ही 7वें चरण को लेकर बड़ी खबर देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच में जो नियमावली की बात करें तो नियमावली जो 23 हैं यह भी जारी हो सकते हैं। और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर, जैसे कि आप लोग देखे थे कि जो 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जो 2020 के समय में बड़ी बातें निकलकर सामने आई और 20 अगस्त के आसपास, 20 अगस्त को ही जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी नियमावली जारी हो गया था। तो ये बातें इसमें भी हो सकती हैं कि जो 5 दिन के बाद, जो 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बातें सामने आए और 5 दिन के बाद और मुख्यमंत्री जी बड़ा ऐलान करें और 5 दिन के बाद शिक्षकों के लिए और 5 दिन के बाद आप लोग को नियमावली देखने को मिल जाए। तो ये भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जनवरी का अंतिम सप्ताह सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी अभ्यर्थी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, चाहे सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हों या फिर स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों, स्टेट 2011 क्वालिफाइड अभ्यर्थी जिनका अभी तक नहीं हो सका है, तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बीच में यह हो सकता है जो फरवरी के मध्य तक में यह बातें की गई थी कि जो शेड्यूल समाप्त कर लिए जाएंगे छठे चरण का और इससे पहले शेड्यूल जारी हो जाते हैं, तो 15 फरवरी तक में हो सकता है। और इस बीच में
आप लोग आशा रखें जो 2 बातें, नियमावली का जारी होना और कैबिनेट का मुहर लगना, और 2 हैं, एक है कंप्यूटर शिक्षक के लिए जो 7360 पद के सृजन के संबंध में है। तो ये 2 बातें हो जाते हैं तो तत्काल के लिए खुशखबरी सभी जो भी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए देखने को मिल सकती है। अब आगे बातें करेंगे। इससे पहले और भी बड़ी खबर आप लोग देख रहे होंगे कि पद की संख्या आप लोग देख सकते हैं, कितने पद आ सकते हैं। और आप लोग आशा रखें जो भी स्टेट 219 क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं तो 25,000 स्टेट के समय में था, और इधर आप लोग 45,000 करीब में, 44-45 है, तो 19,000, तो करीब करीब आप लोग मान के चलें कि हर विषय में 3,000 करीब में पद बढ़ने की संभावना है। और वही बात है 8,000 के आसपास में पद, और कंप्यूटर शिक्षक में भी 8,000 पद, तो ये सभी देखने को मिल सकते हैं। 8,000 जो अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, विज्ञान और सोशल साइंस, तो ये 4 विषय, और कंप्यूटर साइंस तो ये 5 विषय में, और जो संस्कृत है, उर्दू है, तो ये सब में भी पद देखने को मिल सकते हैं। 3,000 से अधिक पद, इस पर पहले भी बातें कर चुके हैं। और स्टेट कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए जो बड़ी बातें हैं, बड़ा खेल आप लोग देख रहे होंगे। तो बात है जो बड़ी खबर आई है सामने, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए बड़ी खबर है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन का मामला है। सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें जनरल और EWS, हाँ, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, तो ये हैं। तो इसका क्वालिफ़िकेशन में अंतर है जो कि स्पष्ट किया गया है, जो कि यह बातें नियमावली के माध्यम से भी निकल कर सामने आ रही हैं कि जो जदयू पार्टी का ही उस समय में जो 2020 का नियमावली जारी हुआ था, तो जदयू पार्टी के द्वारा ही तो किया गया, जो 5% छूट दी गई थी। तो ऐसे में जो EWS का जो ऑप्शन है तो इसको हटा दिया गया है, जबकि जनरल और EWS जब अलग अलग हो जाते हैं तो इसमें होना चाहिए जो अप्लाई ऑनलाइन के लिए। कारण है कि जो क्वालिफ़िकेशन में अंतर हो जाते हैं तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनका, और जबकि जनरल के लिए 50% है और इसके लिए कम है, तो जिनका कम होगा वो आवेदन नहीं कर पाएंगे EWS में, और जनरल का 50% है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो EWS का ऑप्शन देना चाहिए अप्लाई ऑनलाइन में। और कई कारण से भी यह भिन्न है, ना तो सीटेट से मिलता है यह, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। स्टेट कॉमर्स का बात करें तो ये अलग टाइप का आप लोग मान के चले विज्ञापन है, ना ये सीटेट से मिलता है। सीटेट में जो बात करें तो जो आप लोग जानते हैं कि जो 60% हैं क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं, 60% और 55% हैं, और न स्टेट 219 से मिलता है, क्योंकि इसमें 40% कर दिया गया है। तो ये अलग टाइप का है, न ही स्टेट से मिलता है, न स्टेट 2019 से, न ही स्टेट 2011 से मिलता है। लेकिन फिर भी जो क्वालिफाइंग अंक तो अलग हैं, और इसमें सीटेट में जैसे कि मेल फीमेल बराबर हैं। सीटेट में जो क्वालिफाइंग अंक की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए बात करें तो बराबर हैं, जबकि जो स्टेट 219 हो या फिर इसमें बात करें तो स्टेट 219 में भी बराबर हैं मेल फीमेल, लेकिन इसमें अंतर कर दिया गया है। मेल और फीमेल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं तो इसमें अंतर कर दिया गया है। तो ये भी बातें हैं, अंतर कर दिया गया है इसमें। तो ये सभी जानकारी हैं। तो ऐसे में आप लोग मांग कर सकते हैं कि जो EWS का ऑप्शन दिया जाए। कारण है जदयू पार्टी के समय में ही तो EWS को 5% दिया गया था, जो कि नियमावली से स्पष्ट होता है। तो आप लोग अपनी मांग को रख सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।